हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का जियो चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मिनरल्स की जो हमें अर्थ से मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिनरल्स मिलते हैं और कैसे वो एक पावर रिसोर्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे मतलब हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पूरे थ्रू आउट डे में, कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ में कर रहे हैं, चाहे वो हीट जनरेट कर रहे हों, ठीक है, कुकिंग फूड या इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल के लिए कोई भी चीज़ है। तो मिनरल्स क्या है और उससे हम एक पावर रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, किरी स्टार्ट करते चैप्टर। किरी वॉज विजिटिंग सुकंत इन नेटिव प्लेस नियर धनबाद. Kiri was amazed to see a large area were black. Sukant, why this is so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukant. अब देखो यहाँ पर एक ऐसे ही एक स्टोरी बताई गई है जहाँ पर एक बच्चा जो सुकंत और कीरी हैं, ठीक है, वो अपने आसपास के एरिया, धनबाद के एरिया, जो कि कोल माइंस का बहुत बड़ा एरिया है। धनबाद ये बिहार साइड में है, पड़ता है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, कोल मिनरल्स, ठीक है। कोल मतलब कोयला, कोयला होता है, आपने देखा ही होगा, कोयला आपने यूज़ करा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, देखा होगा घर में या कहीं पर भी, किसी होटल में, या जो प्रेस वाले होते हैं वो अपनी जो उनके पास प्रेस करने की वो होती है, मशीन होती है, उसमें वो आजकल कोयला डालते हैं, ध्यान से देखेंगे आप उससे। तो सो व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स होते क्या हैं? आस्क्ड किरी. सुकंत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर्स बेकिंग बिस्किट? द फ्लोर, मिल्क, शुगर टुगेदर ईट टुगेदर. व्हाइल eating the baked biscuit you can see the ingredients separately. Just as in the biscuit, there are numbers of things that you can't see. Rocks on the earth have certain minerals called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. अब देखो यहाँ पर हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा है कि कीरी ने कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स बेसिकली, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मिनरल्स कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए मिनरल्स हैं। जैसे वाटर एक मिनरल है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रॉक्स की, ठीक है, मिनरल है वो। आयरन मिनरल है, कॉपर मिनरल्स हैं, ठीक है। और आपका आयरन, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, ये सारा हमारा मिनरल्स हैं। तो हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मिनरल्स वो चीज़ है जो कि हम आज की डेट में यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमें नेचुरली मिला है अर्थ सरफेस से। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is minerals. अब क्या है ये नेचुरल अकरिंग, मतलब ये नेचुरली बनता है, ये हम बना भी लेते हैं, आजकल ह्यूमन मेड भी है, लेकिन ये जो पुराने टाइम से हमें मिल रही है उसको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग, मतलब जो पहले के टाइम से नेचर ने हमें दिया है उसको हम कहेंगे नेचुरल सब्सटेंस, जिसके अंदर एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है केमिकल। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन भी अराइज होता है, क्या हम जो आयरन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है तो मिनरल्स, लेकिन क्या हम डायरेक्टली आयरन को यूज़ करते हैं? नहीं। आयरन जो हमें मिलता है अर्थ के अंदर वो होता है रॉक की फॉर्म में, पत्थर। जैसे आपने आसपास अपने टाइल्स देखे होंगे, ये क्या है? ये भी मिनरल्स हैं, पर किसके फॉर्म में? रॉक की। तो ऐसे आयरन और भी मिलता है हमें, वो भी रॉक की फॉर्म में मिलता है। अब ये जो रॉक की फॉर्म में होता है आयरन और, ये जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इसको अलग अलग आप ये कह सकते हो कि मशीन्स में डालकर हीट करने के बाद इसको, ये जो है मिनरल्स बनता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड, they are concentrated in this particular area or the rock formulation. Some minerals are found in the areas which are not easy accessible, such as Arctic ocean beds and Antarctic. अब देखो मिनरल्स हर जगह इक्वल नहीं है, कई जगह पे ये लिमिटेड है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गोल्ड, गोल्ड भी एक मिनरल्स के ही रूप में है, हमें जो नेचर से मिलता है। डायमंड्स, गोल्ड, कोल,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि गोल्ड हर जगह मिलता है, नहीं, हर जगह नहीं मिलता। हर जगह क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो गोल्ड को बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए, केमिकल कंपोनेंट चाहिए, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलते हैं। सिल्वर है या कोई और कंपोनेंट है, आयरन भी है। अब हम कहें हरियाणा में हमें आयरन मिल जाएगा अगर हम ज़मीन खोदेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद मिल भी जाए, ठीक है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हीट और टेम्परेचर काफ़ी लंबे समय तक, वहाँ टेम्परेचर कुछ ऐसा रहता है कि वहाँ पर जो कंपोजिशन है आयरन की बन जाती है। Minerals are formed in the different types of geographical environment and under varying conditions. They are created by natural process without any human interface. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. अब देखो यहाँ पर एक प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी हमारा मिनरल्स है वो कोई ऐसा नहीं है कि आज हम मिनरल्स ढूंढने के लिए निकलते हैं या आज हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है तो हम 1 महीने में, 2 महीने में या साल में भी बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको काफ़ी लंबा समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। लंबा समय का मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हम कह सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल कैसे बना है? पहले अर्थ को एक आया होगा या वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ होगा, जिसकी वजह से जितने भी लिविंग्स एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं वो बरीड हुए होंगे और काफ़ी समय लगा होगा उसको कन्वर्ट होने में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने सुना ही होगा, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि चाहे हम मेटल की बात करें, ठीक है, चाहे आयरन की बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर हम सिल्वर की बात कर रहे थे, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। ऐसे ही मिनरल्स में कंपोजिशन होती हैं, कुछ मेटालिक होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक होते हैं। मेटालिक के अंदर भी फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखो, मेटालिक का मतलब तो आपको समझ ही आ चुका होगा। मेटालिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसमें आयरन कंटेंट्स हैं, ठीक है। आयरन उनमें हमें दिखाई देता है, हमें उनमें मिलता है। मेटल्स metallic minerals contain metal in the raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity, have a characteristic of luster and shine. मतलब metals के अंदर हमें पता है कि हीट जो है और इलेक्ट्रिसिटी है वो एक कंडक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडक्टर है उसका। सेकेंडली थिंग, उसके अंदर एक अलग सी शाइन है, ठीक है, उसका एक अलग से लुक है। आयरन और बॉक्साइट एंड मैग्नीशियम आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि आयरन और है, बॉक्साइट है, मैग्नीशियम। मेटालिक मिनरल्स में भी रूस एंड नॉन फेरस, ठीक है। फेरस और नॉन फेरस मेटालिक हो सकता है। फेरस मिनरल्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम्स और क्रोमाइट कंटेन हों, ठीक है, आयरन कंटेन हों, फेरस उन्हें बोलते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीशियम्स एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। Non-ferrous minerals does not contain iron but have same other materials such as gold, silver, copper and lead. मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? फेरस में थोड़ा सा आयरन कंटेंट है, आयरन मतलब लोहा, जो मेटल होता है, ठीक है, उसका कंटेंट है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंटेंट होता है। लेकिन नॉन फेरस में वो नहीं होता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। गोल्ड सिल्वर में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हार्ड थोड़ा होता है, जैसे आयरन होता है वैसे ही थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ईजिली आप उसको मतलब मोल्ड कर लेते हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आयरन। आप आयरन की कोई रॉड को अपने हाथ से उसको मोल्ड करना, बेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप गोल्ड और सिल्वर को बड़ा ईजिली कर लेते हो। तो ये डिफरेंस है। नॉन मेटेलिक में क्या होता है? जो भी मेटल नहीं है, ठीक है, जो भी ऐसे मिनरल्स जो कि मेटल है ही नहीं, जिनमें कोई भी मेटल कंटेंट है ही नहीं, ठीक है, जैसे लाइमस्टोन, मीका, गिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। और इसमें फ्यूल्स भी आते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। मेटल का मतलब, मेटेलिक का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर मेटल कंटेंट्स हैं, ठीक है। उसमें भी फेरस है, नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें थोड़ा आयरन कंटेंट्स है, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में जो है वो प्रॉपर तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं होती जो कि मेटल से रिलेटेड हो, कोई हार्ड सब्सटेंस लाइक नहीं होते उसमें, ठीक है, जिसमें मेटल हो। ओके, फिर है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एक्सट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, कैसे मिनरल्स निकाले जाते हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस है जिससे मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट से कैसे निकाला जाता है, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के 3 पार्ट बताए हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वरिंग, ठीक है। माइनिंग भी हम करते हैं, ड्रिलिंग भी हम करते हैं और क्वरिंग भी करते हैं। तीनों को ईजिली समझते हैं, आराम से समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बरियड अंडर द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब क्या है कि जो प्रोसेस जिससे हम अर्थ के अंदर से रॉक्स या मिनरल्स को निकालते हैं अंडर जो है, उसको हम कहते हैं माइनिंग। अर्थ के अंदर गड्ढा करके, एक तरीके से बहुत बड़ा होल करके अर्थ के अंदर, ठीक है, हम उसको जो बाहर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ एंड टेकन आउट रिमूव द सरफेस लेयर इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब कौन सी ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या हुआ? जो शैलो डेप्थ मतलब क्या है? अंदर, धरती के अंदर जो माइनिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। डीप बोर्स मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा, कभी हम घर पे बोरिंग कराते हैं पानी के लिए, तो वो डीप बोर्स होते हैं, ठीक है। डीप बोर्स का मतलब क्या? बहुत गहरे गड्ढे होते हैं, बहुत गहरे, उसमें अंदर पाइप्स डलती हैं, बोर करा जाता है ताकि जो है हमें एबिलिटी ऑफ वाटर प्रॉपर मिल पाए। हैव टू मेड टू रीच द मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई इन द ग्रेट डेप्थ, दिस कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस अकर बिलो द अर्थ surface, डीप वेल आर टू टेक देम आउट और कॉल्ड ड्रिलिंग। आप देखो, जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर हमें बहुत लॉन्ग, बहुत अंदर तक ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है कि एक पाइप डालनी पड़ती है और उसको अंदर अंदर ही ड्रिल करना पड़ता है ताकि हमें पेट्रोलियम मिल पाए। कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे पेट्रोलियम की कोई मशीन अगर आपने टीवी पे देखी हो, तो उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी पाइप डाली जाती है उसके अंदर और फिर उसके अंदर से पेट्रोलियम निकलता है। ये ज़्यादातर समुद्र एरिया जो होता है या कभी कभार लैंड एरियाज़ हैं उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं कर सकते, उसमें एक सिर्फ एक पाइप डलती है और उसके बाद एक मोटर अटैच हो जाता है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बाहर निकले। मिनरल्स दैट लाई ऑन द सरफेस आर डग्ड आउट बाय द प्रोसेस क्वरिंग। जो सरफेस के ऊपर ही मिनरल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा खड्डा खोदा, ठीक है, थोड़ा सा आपने खड्डा खोदा और आपको क्या मिल गया? कोई एक आयरन का कंटेंट मिल गया, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो कि ज़्यादा आपको डग कर नहीं करना पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा आपने उसको डग करा सरफेस पे और आपको वहाँ पर वो मिनरल्स मिल गया। तो उसका जो मिनरल्स जहाँ पर वो आपको मिलेंगे उसको हम कहते हैं क्वेरिंग। सो आज के लिए यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। थैंक यू बेटा।